नमस्कार, आप देख रहे हैं था न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पश्चिम बंगाल चुनाव की बात करेंगे। बीजेपी के सामने जो चुनौतियां हैं उनकी बात करेंगे और जो सबसे बड़ा सवाल है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर, जिस तरह से बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है पश्चिम बंगाल चुनाव में, क्या ममता बनर्जी के किले में सेंध लगा पाएगी बीजेपी? पश्चिम बंगाल का चुनाव फतह कर पाएगी? और जाहिर है आप सब लोग ये जानने को इच्छुक हैं, हमारे अंदर भी जिज्ञासा है, आपके अंदर भी जिज्ञासा है, क्या बीजेपी पश्चिम बंगाल का चुनाव फतह कर पाएगी? पश्चिम बंगाल किसका होगा? पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? आमतौर पर जो सवाल होते हैं चुनाव के दौरान, और बार बार कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम जो भी होंगे उसका असर जो है, राजनीतिक असर बिहार में भी पड़ेगा। तो हम इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे, आपको ये बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल बीजेपी के सामने दिक्कत क्या है और क्यों बीजेपी, पश्चिम बंगाल का चुनाव परिणाम अभी आया नहीं है, लेकिन क्यों बीजेपी पूरी ताकत झोंक कर भी कई बार हारी है, या फिर उसकी रणनीति उल्टी पड़ी है। दिल्ली से शुरू करेंगे और बिहार तक आएंगे। दिल्ली में भी, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, ये पिछले साल हुए चुनाव हो विधानसभा के या फिर उसके पहले के विधानसभा चुनाव हो, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी पूरी ताकत झोंक दी थी बीजेपी ने। और जाहिर है हर राजनीतिक दल झोंकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करते हैं दिल्ली में, सभाओं को संबोधित करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को मात नहीं दे पाते हैं। और पूरे चुनाव में ये सवाल उठता है, पूरे चुनाव में ये सवाल होता है कि आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से कौन होगा, चेहरा कौन है? और इसका जवाब बीजेपी नहीं दे पाती है। एक बार विधानसभा के चुनाव में अंतिम वक्त में किरण बेदी को लाया जाता है। अपवाद मान लीजिए, किरण बेदी के चेहरे को आगे रखकर दिल्ली में बीजेपी चुनाव लड़ती है। किरण बेदी खुद भी हार जाती है, बीजेपी हार जाती है। लेकिन दिल्ली में तो एक अपवाद भी है कि बीजेपी ने किरण बेदी को सामने रखा, सीएम पद का उम्मीदवार बनाया। और दिल्ली में भी बीजेपी की दिक्कत वही है। बीजेपी के सामने दिक्कतें क्या है? बीजेपी के सामने दिक्कतें हैं कि दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जिसका जादू कह सकते हैं या जिसका प्रभाव है, जो सबसे बड़ा सियासी चेहरा है, उस चेहरे के मुकाबले बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मुकाबले बीजेपी कोई चेहरा खड़ा नहीं कर पाई। दिल्ली में बीजेपी के सामने मनोज तिवारी, माफ कीजिएगा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सामने मनोज तिवारी प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी का चेहरा थे, लेकिन वो बीजेपी को जीत नहीं दिला सके। अब 2010 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, 2015 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, माफ कीजिएगा, बिहार का। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए थे। आरजेडी कांग्रेस और जेडीयू महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी अकेले या कुछ दलों को साथ लाकर चुनाव लड़ रही थी। एनडीए अलग चुनाव लड़ रही थी जिसमें नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा नहीं थे।
और तब भी बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी थी। एक वक्त लगा था कि बीजेपी भारी पड़ जाएगी नीतीश कुमार पर, महागठबंधन पर, लालू पर, लेकिन नीतीश कुमार ये सवाल पूछते थे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इतनी रैलियां बिहार में कर रहे हैं वे बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? बीजेपी का चेहरा कौन है? और तब भी बीजेपी के सामने कोई जवाब नहीं होता था। तब उस चुनाव को मैं कवर कर रहा था। कभी कभार नारे लगते थे बीजेपी दफ्तर में कि राज तिलक की करो तैयारी, आ गई छोटे मोदी की बारी। छोटे मोदी यानी सुशील मोदी, जो आज एक तरह से हाशिए पर ढकेल दिए गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। बिहार में सरकार का हिस्सा नहीं है, जो लंबे वक्त तक डिप्टी सीएम रहे और नीतीश कुमार के साथ उनकी केमिस्ट्री रही। तो बीजेपी बिहार में भी नीतीश कुमार के बराबर का कोई चेहरा खड़ा नहीं कर पाई है, या फिर बीजेपी के सामने नीतीश कुमार जैसा कोई चेहरा नहीं है, उनके कद का कोई चेहरा नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी कमोबेश यही स्थिति है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पास जो सबसे बड़ा चेहरा है, जिसको लेकर खूब चर्चा है, वो है शुभेंदु अधिकारी, जो ममता बनर्जी को नंदीग्राम से टक्कर दे रहे हैं। नंदीग्राम सीट इसीलिए हॉट सीट बनी हुई है कि ममता बनर्जी अपने ही सिपाहसालार, पुराने सिपाहसालार शुभेंदु अधिकारी के सामने खड़ी हैं। अब जीत किसकी होती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी की तरफ से जो सबसे बड़ा चेहरा नजर आते हैं शुभेंदु अधिकारी, वो भी तृणमूल कांग्रेस से आए हैं, ममता बनर्जी की पार्टी से आए हैं। तो एक बागी नेता जिसने अपने नेता के साथ बगावत की, अपनी पार्टी के साथ बगावत की, और वो अब बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है, जिनकी चर्चा बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल के चुनाव में खूब हो रही है। तो बीजेपी के पास वहां भी कोई चेहरा नहीं। तो चुनाव का परिणाम जो भी हो, हम तो कोई ज्योतिष है नहीं, और न ही हम दावा करते हैं कि हम राजनीति की इतनी बेहतर समझ रखते हैं कि पहले ही बता दें कि पश्चिम बंगाल का चुनाव कौन जीत रहा है। लेकिन एक फैक्टर है, और फैक्टर यही है कि बीजेपी के सामने इन राज्यों में उनके मुकाबले कोई चेहरा नहीं है जिनका पूरी तरह से कब्जा है वहां की सत्ता पर, वहां की सियासत पर। चाहे बिहार में नीतीश कुमार हो, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो, या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो। तो बीजेपी चाहे पूरी ताकत झोंक ले, लेकिन बीजेपी के सामने पश्चिम बंगाल में भी वही चुनौतियां हैं जो 2010 में, 2015 में बिहार में थी, और पिछले कई चुनावों में जो दिल्ली में रही है। चेहरा तो पश्चिम बंगाल में राह आसान नहीं है, ये बिल्कुल कहा जा सकता है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा ममता बनर्जी को उनके किले में हरा पाना, पश्चिम बंगाल में हरा पाना। हालांकि राजनीतिक क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं का खेल है, कौन जीतेगा कौन हारेगा आप अंतिम वक्त तक नहीं कह सकते। लेकिन जो राजनीतिक घटनाक्रम होता है, जो पृष्ठभूमि होती है, उस आधार पर आप एक आकलन कर सकते हैं, और वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं, वही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल का चुनाव कौन जीतेगा, पश्चिम बंगाल किसका होगा, पश्चिम बंगाल में किसके सर पर ताज सजेगा, ये 2 मई को पता चलेगा। लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, और इससे आप अंदाज़ा लगाइए, बहुत सारी चीज़ समझ सकते हैं इससे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू।